प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस आध्यात्मिक और ज्योतिष ज्ञान से भरपूर परिवार में हृदय से स्वागत है। ईश्वर करे आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सफलता का प्रकाश सदैव बना रहे। आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण समय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि जब ग्रहों की चाल, कर्म का प्रभाव और समय का संयोग एक साथ मिलते हैं तब मनुष्य के जीवन में अचानक ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बिना कारण मन बेचैन रहता है, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगे हैं या फिर इसके विपरीत अचानक नए अवसर मिलने लगे हैं, तो इन संकेतों को केवल संयोग समझकर अनदेखा नहीं करना चाहिए। ज्योतिष का ज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड पहले संकेत देता है, उसके बाद परिणाम सामने आते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समय रहते समझ लेता है वो आने वाली परिस्थितियों के लिए स्वयं को तैयार कर लेता है और वही व्यक्ति कठिन समय को भी अवसर में बदल देता है। जीवन में आने वाला हर बदलाव केवल भाग्य का खेल नहीं होता, उसके पीछे हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी ऊर्जा और ग्रहों का सूक्ष्म प्रभाव भी कार्य करता है। कई बार ईश्वर किसी बड़े सुख से पहले मनुष्य की परीक्षा लेते हैं ताकि वो सफलता का सही मूल्य समझ सके। इसलिए यदि इस समय आपके सामने चुनौतियां हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद उजाला अवश्य आता है। वहीं यदि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो भी अहंकार से बचिए, क्योंकि समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। इस संसार में वही व्यक्ति लंबे समय तक सफल रहता है जो विनम्र रहता है, धैर्य रखता है और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब मनुष्य का आत्मविश्वास डगमगाने लगता है तभी नकारात्मक शक्तियां उस पर प्रभाव डालने लगती हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को मजबूत बनाइए। प्रतिदिन प्रातः उठकर ईश्वर का स्मरण कीजिए, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान कीजिए तथा किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचिए। आने वाले समय में आपके सामने कुछ ऐसे अवसर आ सकते हैं जो पहली नज़र में साधारण दिखाई देंगे, लेकिन वही आगे चलकर आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। इसलिए किसी भी छोटे अवसर को हल्के में मत लीजिए। जो लोग लंबे समय से आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव या पारिवारिक उलझनों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए भी आशा का द्वार खुल सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने भीतर सकारात्मक सोच का दीपक जलाना होगा। याद रखिए, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं चलने का साहस रखते हैं। केवल इंतजार करने से कुछ नहीं बदलता, कर्म करना ही सच्ची पूजा है। इसी बीच यदि आपको हमारी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और ज्योतिष ज्ञान से भरपूर वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें, तो अभी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य दबा कर जाएं, ताकि भविष्य में आने वाला कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान आपसे छूट न जाए। अब आगे बढ़ते हैं। कई लोगों के जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें लगता है कि हर कोई उनके विरुद्ध हो गया है, मित्र साथ छोड़ रहे हैं, रिश्तेदार आलोचना कर रहे हैं और मेहनत का फल नहीं मिल रहा। लेकिन यही वो समय होता है जब ईश्वर ये देख रहे होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में आपका धैर्य कितना मजबूत है। यदि आपने संयम बनाए रखा, किसी का बुरा नहीं सोचा और अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखा, तो वही समय आपके लिए महान उपलब्धियों का मार्ग बन जाता है। प्राचीन ज्योतिष में बताया गया है कि जब ग्रह परिवर्तन के संकेत देते हैं तब सबसे पहले मनुष्य के विचार बदलने लगते हैं, उसे पुराने कार्यों में रुचि कम होने लगती है और नए रास्तों की ओर आकर्षण बढ़ता है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो यह संभव है कि जीवन आपको किसी नई दिशा की ओर ले जाना चाहता हो, लेकिन हर नई शुरुआत से पहले विवेक आवश्यक है। किसी भी व्यक्ति की मीठी बातों पर तुरंत विश्वास न करें, हर निर्णय सोच समझ कर लें, क्योंकि परिवर्तन के समय अच्छे अवसरों के साथ साथ भ्रम भी पैदा होते हैं। इसलिए अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान दोनों का संतुलित उपयोग करें। जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए धैर्य और सही योजना सबसे बड़ा हथियार है। नौकरी करने वालों के लिए मेहनत का फल मिलने के संकेत बन सकते हैं, लेकिन अनुशासन बनाए रखना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय ध्यान और एकाग्रता बढ़ाने का है। यदि वे आलस्य छोड़ दें और नियमित अध्ययन करें तो उन्हें अपेक्षा से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। परिवार में यदि लंबे समय से किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है तो पहल करके संवाद स्थापित करना लाभदायक रहेगा। कई बार एक छोटी सी मुस्कान और प्रेम से बोले गए कुछ शब्द वर्षों की दूरियों को समाप्त कर देते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शरीर के छोटे संकेतों को अनदेखा न करें। पर्याप्त नींद लें, सात्विक भोजन करें, क्रोध और चिंता से दूरी बनाए रखें,
क्योंकि मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी कठिनाई असंभव नहीं रहती। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, ईश्वर पर आस्था रखिए और अपने कर्मों को निरंतर श्रेष्ठ बनाते रहिए। याद रखिए, समय बदलने से पहले संकेत अवश्य देता है। जो उन संकेतों को समझ लेता है वही आने वाले अवसरों का सबसे अधिक लाभ उठाता है। इसलिए भय नहीं, विश्वास रखिए, निराशा नहीं, आशा रखिए, आलस्य नहीं, पुरुषार्थ अपनाइए। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन आए उन्हें ईश्वर की योजना मानकर स्वीकार करें और हर परिस्थिति में सकारात्मक बने रहें, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जो कठिन समय में भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता। और एक बात हमेशा याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन अचानक दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो चुकी होती है। जब ईश्वर किसी व्यक्ति के जीवन में नई राह खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां लाते हैं जो उसे भीतर से मजबूत बना दें। इसलिए यदि पिछले दिनों आपको संघर्ष अधिक करना पड़ा है, लोगों की बातें सहनी पड़ी हैं या मेहनत का पूरा फल नहीं मिला है, तो इसे अपने जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत मानिए, क्योंकि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। जिसने कठिन समय को धैर्य से पार कर लिया उसके लिए सफलता अधिक समय तक टिकती है। इस समय आपको अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से परखना होगा। हर मुस्कुराने वाला व्यक्ति आपका हितैषी हो यह आवश्यक नहीं है। कुछ लोग केवल आपकी प्रगति देखकर ईर्ष्या कर सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से विवाद करने के बजाय शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत होगी। मौन कई बार वो उत्तर दे देता है जो 1000 शब्द भी नहीं दे पाते। यदि आपके मन में किसी पुराने कार्य को दोबारा शुरू करने का विचार आ रहा है तो उसे पूरी तरह नजरअंदाज मत कीजिए। संभव है वही कार्य इस बार पहले से अधिक सफलता लेकर आए। वहीं यदि किसी नए अवसर का द्वार खुले तो बिना सोचे समझे कदम न बढ़ाएं, पहले उसकी पूरी जानकारी लें फिर निर्णय करें। ज्योतिष का मूल संदेश यही है कि समय अवसर देता है लेकिन सफलता विवेक से मिलती है। केवल भाग्य पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति अक्सर पछताता है, जबकि कर्म और बुद्धि का साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। धन के विषय में भी संयम रखना आवश्यक है। अनावश्यक खर्चों से बचें और भविष्य के लिए बचत की आदत बनाएं। छोटी छोटी बचत आगे चलकर बड़े संकटों में सहारा बनती है। यदि किसी को उधार देना हो तो सोच समझ कर दें और किसी के कहने पर जल्दबाजी में आर्थिक निर्णय न लें। परिवार के बड़े सदस्यों का अनुभव आपके लिए मार्गदर्शन बन सकता है। उनकी सलाह को महत्व दें, क्योंकि जीवन की कई कठिन राहें उन्होंने पहले ही देखी होती हैं। प्रेम और संबंधों की बात करें तो सच्चे रिश्तों में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होता है। यदि किसी अपने से दूरी बन गई है तो अहंकार छोड़कर बातचीत की शुरुआत कीजिए। कई बार एक क्षण का झुकना पूरे जीवन की खुशियां लौटा देता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका विश्वास तोड़ रहा है तो उससे उचित दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। क्षमा करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती दोहराने देना समझदारी नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि से यह समय आत्मचिंतन का है। प्रतिदिन कुछ समय ईश्वर के नाम का स्मरण करें, मन को शांत रखें और किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करें। दान केवल धन का नहीं होता, मधुर वचन, सही सलाह और किसी का मनोबल बढ़ाना भी सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। जब आप किसी के जीवन में प्रकाश बनते हैं तब ईश्वर आपके जीवन की राह भी प्रकाशित कर देते हैं। याद रखिए, आने वाला समय उसी का साथ देता है जो शिकायत कम और प्रयास अधिक करता है। इसलिए अपनी ऊर्जा को चिंता में नहीं बल्कि कर्म में लगाइए। अपने लक्ष्य स्पष्ट रखिए, अपने विचार सकारात्मक रखिए और अपने व्यवहार को विनम्र बनाए रखिए। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, नए अवसर आएंगे और जिन बातों को आज आप असंभव मान रहे हैं वही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकती है। इसलिए विश्वास बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखिए और अपने भीतर ये संकल्प जगाइए कि चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, आप सत्य, परिश्रम और ईश्वर पर आस्था का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। यही मार्ग अंततः सम्मान, सफलता, सुख और स्थायी समृद्धि की ओर लेकर जाता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर बैठा भय, संदेह और आलस्य होता है। जिस दिन आपने इन तीनों पर विजय प्राप्त कर ली, उसी दिन आपके जीवन की दिशा बदलने लगेगी। कई बार लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे दूसरों की बातों में आकर स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यदि आपको अपने भीतर से ये आवाज आ रही है कि अब कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस सकारात्मक भावना को कमजोर मत होने दीजिए। ईश्वर मनुष्य के मन में बिना कारण आशा का दीपक नहीं जलाते।
जब समय अनुकूल होने लगता है तब मन भी नई ऊर्जा का अनुभव करने लगता है। इसलिए अपने हर दिन की शुरुआत कृतज्ञता के साथ कीजिए और हर रात ये सोचकर सोइए कि आपने आज कौन सा ऐसा कार्य किया जिससे आपका और किसी दूसरे का जीवन थोड़ा बेहतर हुआ। याद रखिए, सफलता केवल धन प्राप्त कर लेने का नाम नहीं है। सच्ची सफलता वो है जहां मन शांत हो, परिवार में प्रेम हो, समाज में सम्मान हो और आत्मा संतुष्ट हो। यदि आपके पास ये चारों चीजें हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। लेकिन यदि इनमें से किसी एक की भी कमी महसूस हो रही है तो आज से ही उसे सुधारने का प्रयास शुरू कर दीजिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो आज जाग जाता है वही कल दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जीवन में कुछ ऐसे क्षण भी आते हैं जब पुराने दरवाजे बंद होते दिखाई देते हैं। उस समय घबराने के बजाय ये समझना चाहिए कि ईश्वर आपके लिए नया द्वार खोलने की तैयारी कर रहे हैं। हर समाप्ति अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आती है। इसलिए अतीत की असफलताओं को अपने भविष्य का निर्णय मत बनने दीजिए। उनसे सीखिए, उन्हें अनुभव बनाइए और आगे बढ़ जाइए। जो व्यक्ति बार बार गिरकर भी उठना सीख जाता है उसे कोई भी शक्ति लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यदि आपके मन में किसी शुभ कार्य को शुरू करने की इच्छा है तो उसे अनिश्चित काल तक टालते मत रहिए। सही समय की प्रतीक्षा करने के साथ साथ सही तैयारी भी कीजिए, क्योंकि केवल शुभ समय ही पर्याप्त नहीं होता, उसके साथ आपकी मेहनत, अनुशासन और निष्ठा भी आवश्यक होती है। ईश्वर उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम अवश्य बढ़ाइए। छोटे छोटे प्रयास मिलकर ही बड़ी सफलता का निर्माण करते हैं। अपने घर के वातावरण को भी सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास करें। सुबह और शाम कुछ समय प्रार्थना, ध्यान या ईश्वर के नाम के स्मरण में बिताइए। कटु वचन बोलने से बचिए, क्योंकि शब्दों में निर्माण करने की भी शक्ति होती है और विनाश करने की भी। जितना संभव हो माता पिता, गुरुजनों और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहिए। उनके आशीर्वाद में ऐसी ऊर्जा होती है जो कई अदृश्य बाधाओं को भी दूर करने का सामर्थ्य रखती है। यदि आपको बार बार एक ही प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं, बार बार किसी शुभ विचार का अनुभव हो रहा है या मन किसी विशेष दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो उसे गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिए। हर संकेत भविष्य की निश्चित घोषणा नहीं होता, लेकिन वो आत्मचिंतन का अवसर अवश्य देता है। इसलिए किसी भी निर्णय में विवेक, धैर्य और संतुलन बनाए रखें। विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसे ऋतुएं बदलती हैं वैसे ही परिस्थितियां भी बदलती हैं। जो आज असंभव लगता है वही कल आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि बन सकता है। इसलिए अपने मन को मजबूत रखिए, अपने कर्मों को श्रेष्ठ रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए और ईश्वर पर अटूट आस्था बनाए रखिए। जब मनुष्य का विश्वास अडिग रहता है और उसके कर्म सच्चे होते हैं, तब समय स्वयं उसका साथी बन जाता है। यही जीवन का सबसे बड़ा ज्योतिषीय संदेश है। भाग्य का दीपक वहीं सबसे अधिक चमकता है जहां कर्म का तेल और विश्वास की लौ निरंतर जलती रहती है।